सो गाइस हमारी आज की ट्रेनिंग है कैसे आप एक एड अकाउंट को जो कि आपका डिसेबल हो चुका है उसको दोबारा आप लेकर आ सकते हो, रिटर्न आप ला सकते हो। वो किस तरीके से होगा वो मैं आज की आपको ट्रेनिंग के अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो आपका एड अकाउंट डिसेबल हो चुका है उसको आप दोबारा से वापस उसको आप ठीक कर सकते हो, दोबारा से आप उसको लेकर आ सकते हो। ओके। तो उसके लिए तो देखो, सबसे पहले तो आपको अपने फेसबुक एड मैनेजर को ओपन कर लेना है डायरेक्टली एंड उस एड अकाउंट पे चले जाना है। देखो इसके अंदर आपके 50% चांसेस होते हैं कि आपका एड अकाउंट वापस आ जाएगा, 50% चांसेस होते हैं कि नहीं आएगा, क्योंकि देखो एड अकाउंट एक बार डिसेबल हो जाता है ना। अब सपोज डेट आप एक बार आपका एड अकाउंट डिसेबल हो गया, राइट। एक बार होता है कि चांस की एक बार आ जाए, बट दूसरी बार भी अगर आपका ऐड अकाउंट डिसेबल हो चुका है तो दूसरी बार आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं गाइस, राइट। बट पहली बार चांसेस होते हैं कि आपका 50% ऐड अकाउंट वापस आ सकता है। ओके। तो सबसे पहले तो आपको एड मैनेजर अपना ओपन कर लेना है गाइस। एड मैनेजर ओपन करने के बाद अब आपको उसी अकाउंट में जाना है जो कि आपका जो एड अकाउंट है वो बैन हुआ है, राइट, मतलब डिसेबल हुआ है। जैसे कि ये एड मैनेजर पे मैं जाऊंगा। अभी गाइस आप देख रहे हो कि ऑलरेडी ये डिसेबल हो चुका है, राइट। अब यहाँ पे देखो, आप को एक चीज मैं दिखाता हूँ। ये जो हमारा एड अकाउंट है ना ये डिसेबल हो चुका है, राइट। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये जितनी भी एड लगी हुई थी सभी सभी डिसेबल है। अब हमें सिंपली क्या करना है ना, यहाँ पे सी डिटेल्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो आपको रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन आएगा, राइट। इस पे क्लिक करना है आपको। अब एक चीज ध्यान रखना गाइस, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, अपनी आइडेंटिटी जो हमारी है, लाइक आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, या हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके थ्रू हम एड अकाउंट जो है वापस लेकर आएंगे, राइट। लेकिन इसके लिए आपके पास ना देखो, जब भी आप एड अकाउंट या अकाउंट आईडी बनाते हो तो अकाउंट आईडी में आपको नाम और सरनेम अपना वही रखना है जो कि आपके आधार कार्ड में है। कि अगर आपका नाम और सरनेम आपका मिलेगा तभी वो आपका जो एड अकाउंट है वो वापस आ पाएगा, क्योंकि फेसबुक पूरा कंप्लीटली वेरीफाई करता है कि ये आप हो कि नहीं हो, राइट। मतलब देखो बहुत सारे लोग स्कैमर्स होते हैं जो कि जिन्होंने आज आईडी बनाई, राइट, पोस्टिंग वगैरह की 2-4 दिन और वो ऐड करना चालू करते हैं और स्पैमिंग करते हैं। बट इसीलिए फेसबुक को जो होता है, जो एक ही बार अगर अपनी ऐप की एड रिजेक्ट हो गई, दूसरी बार रिजेक्ट हो गई तो बैन कर देते हैं। बट आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपनी जो आपकी लाइक आधार कार्ड है, जो भी आपकी आइडेंटिटी है, उसके थ्रू आप जो एड अकाउंट है वो वापस ला सकते हो। बट वो वापस तब आएगा जब आपका जो यूजर नेम है आपने अपने जो नाम है वो आपकी आइडेंटिटी से मैच करेगा, तभी आपका जो एड अकाउंट है वो दोबारा से वापस आएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना जब भी आप अकाउंट आईडी बना रहे हो, राइट, तो सबसे पहले तो आपको अपना नाम और अपना सरनेम वही रखना है जो कि आपकी आइडेंटिटी में लिखा हुआ है, राइट। अगर आप कोई फेक आईडी बनाते तो आपका एड अकाउंट वापस नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना, राइट। एंड सेकंड चीज, जब आप अकाउंट आईडी लाइक अपनी अकाउंट की आईडी बनाते हैं तो वहीं पे फेसबुक के अंदर ऑप्शन आता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हम बाद में करते हैं। आप सबसे पहले आप कोई भी लाइक आपने जैसे कि एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको फेसबुक अकाउंट। अब सबसे पहले आप कोई भी आईडी बनाती हो ना फेसबुक के अंदर, तो आपको सिंपली सबसे पहले इसको वेरीफाई करना होता है अपनी आइडेंटिटी के थ्रू, राइट। तो सबसे पहले इसे वेरीफाई कर लिया करो, जैसे कि आपने सपोर्टेड ये आपने न्यू आईडी बनाई फेसबुक आईडी, राइट। अब आपको क्या करना है ना, सिंपली आपको जाना है सेटिंग पे। यहाँ से आपको जाना है सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद अब यहाँ पर आपको दिख रहा है इस पर्सनल डिटेल्स का, इस पे क्लिक कर दो डायरेक्टली आप। अब इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन आएगा गाइस, इस पे क्लिक करो आप।
अब यहाँ पे ना आपको आइडेंटिटी कंफर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है। जब भी आप एक न्यू आईडी बनाते हो गाइस, तो यहाँ पे आइडेंटिटी कंफर्मेशन आपने जरूर करनी है। अगर आपने ये कंफर्म कर दिया ना, तो आपका ऐड अकाउंट ना के बराबर डिसेबल होगा। क्योंकि आइडेंटिटी कंफर्मेशन से क्या होता है गाइस, कि फेसबुक अकाउंट को ये पता चल जाता है कि आप एक प्रूवन पर्सन हो, आप एक लाइक जो ब्रांडेड होता है ना गाइस, उस तरीके के पर्सन हो, कि मतलब स्कैमर नहीं हो आप, राइट। तो इसको आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अपना जो भी आपकी आईडी है, राइट, सबसे पहले तो ये कंफर्म पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे प्रोटेक्ट योर अकाउंट आ रहा है, इस पे क्लिक कर दो। एंड यहाँ पे सबसे पहले तो अपना ऑथेंटिफिकेशन, राइट, वो आप टेक्स्ट मैसेज से करना चाहो कर सकते हो, सिक्योरिटी की से करना कर सकते हो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा गाइस कि आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी में गाइस आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड डाल के अपना जो आपका फेसबुक अकाउंट है उसे आप वेरीफाई करा सकते हो। ये अगर वेरीफाई हो जाएगा, तो फेसबुक वाले को पता चल जाएगा कि राइट, आप एक राइट पर्सन हो, आप स्कैमर नहीं हो, राइट, आप एक प्रूवन पर्सन हो। अब इससे क्या होगा ना, जो आप अगर आप इन फ्यूचर एड रन कर रहे हो, तो आपका जो अकाउंट है वो 99% डिसेबल होने के ना के बराबर चांसेस होते हैं गाइस, राइट। अगर डिसेबल हो भी जाता है, तो दोबारा से आप अपनी आइडेंटिटी जो आपकी है, आधार कार्ड और पैन कार्ड, उसी आप लाइक अपलोड करा के दोबारा से वापस लेकर आ सकते हो, राइट, वेरीफाई करा के। तो वेरीफाई कैसे कराएंगे अभी हम वो जानते हैं, राइट। एड मैनेजर में आपको जाना है। एड मैनेजर में जाने के बाद सी डिटेल्स पे क्लिक करना है आपको। सी डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी देखो गाइस, आपको रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन आएगा, तो इस पे क्लिक कर दो आप। गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दो। एंड यहाँ पे पहले तो आई एम रोबोट जो है इसको आप क्लिक कर दो, तो ये हो जाएगा कि आप रोबोट नहीं हो गाइस, राइट। कंटिन्यू पे क्लिक कर दो आप डायरेक्टली। अब यहाँ पे आपका नंबर मांगेगा, तो नंबर डाल दो अपना भाई। नंबर पे आपके पास ओटीपी आएगा। ये मैंने नंबर डाल दिया। तो व्हाट्सएप पे अभी ओटीपी आएगा, हम ओटीपी चेक करते हैं गाइस। ये हमारा ओटीपी आ चुका है, 530-386। अब इसे हम कंटिन्यू कर देंगे। अब ये ईमेल एड्रेस मांग रहा है, तो ईमेल एड्रेस भी गाइस हमें डालना है यहाँ पे। तो हम ईमेल एड्रेस डालते हैं यहाँ पे। ये हमने ईमेल एड्रेस यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसमें भी आपका ओटीपी आएगा गाइस, ईमेल एड्रेस पे भी। अभी तो ईमेल एड्रेस हमारा आ चुका है यहाँ पे। ईमेल में ओटीपी आ चुका है। तो ईमेल में ओटीपी आएगा आपकी भी गाइस, तो आप डाल दोगे यहाँ पे। नेक्स्ट पे दोबारा से आप क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे अपलोड इमेज मांग रहा है। देखो गाइस, इमेज आपको उस तरीके की डालनी है ना, कि एक तो पिक्चर जो आपकी है वो ब्लर ना हो, आपका फेस बिल्कुल क्लियर आना चाहिए और शार्प आना चाहिए। मतलब बिल्कुल क्लियरिटी आपके फेस के अंदर होनी चाहिए, इस फोटो के अंदर ब्लर नहीं होना चाहिए। ब्लर होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से सपोज दैट मैं एक फोटो ले लेता हूँ। लाइक मैंने ये फोटो ले ली। ओके, अगर देखो क्लियर मेरी फोटो आपको दिख रही है यहाँ पे, तो फेसबुक इजीली पता लगा लेगा। ओके, जैसे मैं आपको ओनली चेक करा के दिखा रहा हूँ गाइस। आपको इसी तरीके से लाइक अपना एड अकाउंट है वो वापस लेकर आना है। वैसे ये जो आईडी है ये निक्की शर्मा के नेम से है, राइट। तो अब जैसे कि मैंने को बताया कि निक्की शर्मा के नेम से, तो आइडेंटिटी जो आपकी है, आधार कार्ड, उसमें भी निक्की शर्मा नेम होना चाहिए, तभी आपका एड अकाउंट वापस आएगा गाइस, राइट। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि वाई आर यू रिक्वेस्टिंग आर रिव्यू, आई एम नॉट श्योर विच पॉलिसीज वायोलेटेड। आपको हमेशा इसी पे क्लिक करना है कि मैं श्योर नहीं कि मैंने कौन सी पॉलिसी को वायोलेट किया है, राइट। इससे क्या होगा ना, फेसबुक को एक बार मतलब सोच समझ के दे देगा, चलो कोई नहीं, गलती से वायोलेट हो गई है पॉलिसी,
दोबारा पढ़ लेगा, ठीक है, तो आपको वापस कर देता है। अगर आप ये डालते हैं आई थिंक दैट देयर वाज एन अनऑथराइज्ड यूज ऑफ माय फेसबुक अकाउंट, तो वो आपको नहीं देने वाला, क्योंकि गाइस वो सामने वाला जो पर्सन दोबारा यूज कर सकता है, राइट। तो आपको हमेशा यही डालना है, इस पे क्लिक करके आप सेंड पे क्लिक कर दोगे गाइस, सिंपली सेंड पे क्लिक करोगे, इसके बाद आप क्लोज कर सकते हो गाइस। आपकी रिक्वेस्ट रिव्यू हो चुकी है, राइट। अब आपको ना ओनली 24 से लेकर 48 घंटे तक वेट करना है। अगर आपने बिल्कुल प्रूवन लाइक सब कुछ आपके ठीक है, जो आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराया है पहले, जो आपने कराया था गाइस, राइट, जब आपने आईडी बनाई थी, और जो अपनी फोटो डाली है, मैचअप मेल मिल रहा है, तो क्या होगा, आपका जो एड अकाउंट है वो दोबारा से आपका वापस आ जाएगा। देखो 50% चांसेस है इसके अंदर, मैं आपको ये नहीं बोला कि 100% चांसेस है, 100% आपका आ ही जाएगा। 50% चांसेस है कि 50% रेयर केसेस में क्या होता है, जो एड अकाउंट होता है, अगर फेसबुक वाले को लगता है कि राइट दे देना चाहिए, वापस कर देना चाहिए, इट्स इज अ प्रूवन पर्सन, तो वो वापस कर देता है। लेकिन उसको लगता है कि नहीं ये स्कैमर है, स्कैमिंग कर रहा है, राइट, तो वो वापस नहीं करता गाइस। ओके, तो आपको इस चीज को लेकर हमेशा ध्यान रखना है। और एक और चीज हमेशा ध्यान रखना है गाइस, देखो अब बहुत सारे जो न्यू एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं वो गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं, अपने लाइक फेसबुक पेज पे ना हमेशा बायो में लाइक एफिलिएट मार्केटिंग लिख लिया, नेटवर्क मार्केटिंग लिख लिया, राइट, मेक मनी ऑनलाइन लिख लिया, तो इससे क्या होता है ना, फेसबुक वाले को हिंट जाती है कि भाई ये एमएलएम बता रहे, ये बता रहे, तो डायरेक्टली वो एड अकाउंट डिसेबल कर देता है आपसे बिना लाइक कोई पर्सन होता है जो कि ऐड भी नहीं लगाता ना, उसका भी बिना ऐड लगाए डिसेबल कर देता है। तो डिसेबल इसलिए करता है क्योंकि आप अपने बायो में ये सारी चीजें लिखती हो जो कि पॉलिसी के खिलाफ है। ऑलरेडी पॉलिसी में लिखा हुआ है, एड अकाउंट पॉलिसी में, कि भाई आप एमएलएम जैसी चीजें नहीं चला सकते एड अकाउंट के अंदर। वर्क फ्रॉम होम, मेक मनी ऑनलाइन जैसी चीजें, रिच एंड क्विक स्कीम आप नहीं चला सकते। आपको बात को ध्यान रखना है। तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, मेक मनी ऑनलाइन ऐसी चीजें आपको बायो में नहीं डालनी है। ओके, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, देखो कभी भी आप अपनी एड चला रहे हो ना, अगर आपको सीपीसी कम चाहिए, राइट, तो आपको सिंपली ना यहाँ पे देखो, आपको एक ऑप्शन आता है यहाँ पे क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट का गाइस। कभी भी आपको लाइक एड चलानी है ना गाइस, हमेशा कभी भी पर्सनल एड अकाउंट से एड मत चलाओ। अगर आप पर्सनल एड अकाउंट से एड चलाते हो तो आपकी सीपीसी हमेशा हाई जाती है। क्यों जाती है हाई, मैं आपको बताता हूँ रीजन। और अगर आप बिजनेस अकाउंट बना के, बिजनेस अकाउंट आपने बनाया उसके अंदर आप एड अकाउंट बना रहे हो, उससे एड चलाते हो, तो आपकी सीपीसी लो जाती है, मतलब इतनी जाती है कि आप अफोर्डेबल प्राइस में बहुत आसान तरीके से आप एड चला सकते हो, और आपको कम सीपीसी में आपको एक क्वालिफाई लीड आपको जनरेट होके आपको मिलेगी। ओके, तो अब ये देखो मैं बताता हूँ अंतर क्या है इस चीज में। अब देखो सपोज डेट आप एक किराने की शॉप में जा रहे हो, राइट, आपको चाहिए रिटेल का सामान, ठीक है, आप एक बड़ी सी शॉप में गए और वहां पे आपने लिया, लाइक एज आप कस्टमर गए, मतलब जो आप लास्ट कंज्यूमिंग करने वाले उस चीज की, तो वो आप मुझे बताओ, अगर आप उससे सिर्फ ओनली एक लाइफ बॉय मांगोगे साबुन, कि मुझे 10 रुपए का लाइफ बॉय चाहिए, तो वो 10 ही रुपए का देगा ना भाई आपको, सस्ता तो नहीं देगा ना। लेकिन वहीं अगर आपने 20-25 सेट खरीदे लाइफ बॉय साबुन के, तो वो आपको जो साबुन है 10 रुपए का, वो आपको 9 रुपए का लगा के देता है। तो ये फर्क है, लाइक देखो अगर आप थोक में चीजें खरीदोगे ना, तो आपको थोक वाला रेट मिलेगा। अगर आप लाइक छोटी छोटी चीजें खरीदोगे, खुद के पर्सनल यूज के लिए खरीदोगे, तो वो आपको महंगी चीज पड़ेगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब जो बिजनेस एड अकाउंट जो होते हैं, वो वही लोग यूज करते हैं जो कि आगे लाइक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एड एजेंसी चलाते हैं। अब वो एड एजेंसी चला रहे हैं, तो आपको पता है कि अगर वो सस्ते में देंगे तभी उनके पास क्लाइंट आएंगे, तो फेसबुक एड हमेशा उनको सीपीसी जो है कम देता है। लेकिन अगर आप पर्सनल एड अकाउंट से एड रन करते हैं, तो आपको सीपीसी हाई मिलेगी। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। और बाकी अपनी एंगेजमेंट एड भी चला के अपना वार्म अप, लाइक अकाउंट को आप वार्म अप करके अपनी सीपीसी को कम कर सकते हो। क्योंकि जब आप पहली बार एड रन करते हो ना लीड्स जनरेट करने के लिए, तो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा इंप्रेशन में ही लग जाता है, जिससे आपकी जो लीड होती है सीपीसी बढ़ जाती है। तो आपको सिंपली एड रन करने से पहले क्या करना है, इंगेजमेंट ऐड कम से कम 500 रुपए की, 200 रुपए की, 300 रुपए की चलानी है। मिनिमम 100 से 200 रुपए की तो ऐड चलाओ, इंगेजमेंट ऐड। इससे क्या होगा, जो आपका अकाउंट है वो वार्म अप हो जाएगा,
मतलब जब आप देखते हैं ना, लाइक एक गाड़ी चलती है जब, राइट, तो उसको सबसे पहले पेट्रोल की नीड होती है। तो ऐसी एड अकाउंट में सबसे पहले एंगेजमेंट की नीड होती है, पेज लाइक की नीड होती है, वार्म अप की नीड होती है, तब वो आप सीपीसी वो अपने आप ही बेटर देने लग जाता है। ओके, तो इस चीज को आपको ध्यान में रख के ऐड करनी है, ऐड चलानी है। अगर आपकी ऐड की सीपीसी ज्यादा जा रही है तो आपको ये चीजें करनी है, आपकी ऐड की सीपीसी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी गाइस, राइट। बाकी मैंने आपको ऐड अकाउंट कैसे वापस लेकर आना है उसका सॉल्यूशन मैंने आपको कंप्लीट दे दिया है। 50% चांसेस है कि आपका ऐड अकाउंट वापस आ जाएगा। ओके, बाकी अगर आपने आइडेंटिटी अपनी पहले अपने वेरीफाई कराई हुई है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका ऐड अकाउंट वापस आ सकता है गाइज, और दोबारा से आप अपनी ऐड की जर्नी को चालू कर सकते हैं। अगर आपका ऐड अकाउंट वापस नहीं आता तो आपके पास दूसरा ऑप्शन यही कि आपको एक न्यू आईडी बनानी है। न्यू आईडी बनाने के बाद आपको सिंपली 4 से 5 दिन तक लगातार पोस्टिंग करनी है। लगातार एक पेज बनाना, उसमें भी लगातार आपको 1 हफ्ते तक पोस्टिंग करनी है, और 1 हफ्ते बाद लगातार पोस्टिंग करनी है। और आपको क्या करना है ना, सिंपली आपको अपने पेज को कनेक्ट कर देना इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम पे पोस्ट पड़ेगी तो पेज पे भी पोस्ट पड़ेगी, तो रनिंग में रहेगा, एक्टिव रहेगा। फिर आप 1 हफ्ते बाद अपनी एड रन करना चालू कर सकते हैं। बट आपके पास एक और चीज रहेगी कि आपको जो अपने जो आपका एड अकाउंट है जिससे पेज कनेक्टेड है उसमें डेली बेसिस पे पोस्ट डलती रहनी चाहिए। डलती रहेगी तो आपका एड अकाउंट जो है वो चलता रहेगा। अगर आपने रोक दी तो एज अ स्कैमर मान के फेसबुक आपकी डिसेबल भी कर सकता है एड अकाउंट। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी गाइस, होप कि आपने बहुत कुछ इस ट्रेनिंग के अंदर आपने सीखा होगा, राइट। अगर आपको वैल्यू मिली है इस ट्रेनिंग से तो आप देखो, जो भी पर्सन आज के टाइम पे लाइक बहुत ज्यादा फंसा हुआ है डिसेबल एड अकाउंट की वजह से, राइट, आपकी टीम में भी काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती होगी। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो या एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो आप उनको ट्रेनिंग को शेयर करो जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी अपनी लाइफ में ग्रो कर पाए, आगे बढ़ पाए, राइट। कि कैसे सीपीसी को कम किया जाता है, कैसे डिसेबल एड अकाउंट को वापस लेकर आया जाता है, राइट। अगर आपको वैल्यू मिली हो इस ट्रेनिंग से तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसी तरीके की ट्रेनिंग्स आपको मिलती रहेगी, राइट। अभी मैं कुछ टाइम बाद एक पूरी की पूरी सीरीज लेकर आने वाला हूँ कि एफिट मार्केटिंग में आप 30 दिन तक लगातार 30,000 रुपए की अर्निंग को कैसे जनरेट कर सकते हो, राइट। बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी वो ट्रेनिंग आप तक पहुंच पाएगी गाइस, राइट। बाकी इस ट्रेनिंग को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो जिससे और लोग की भी हेल्प हो। बाकी गाइस, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर जिसके अंदर मैं आपको फेसबुक एड की और से ज्यादा बारीक जानकारी आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा। ओके, टेक केयर।